हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको जनरल एंट्री बनाना सिखाऊंगा जिसमें कैश और बैंक की सभी तरह की ट्रांजैक्शन होगी। इस वीडियो में 19 जनरल एंट्रीज हैं जो सभी तरह के टॉपिक को कवर कर देगी। सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है 2019 जनवरी 1 को दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने बिजनेस में 5 लाख एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले हम जब जर्नल एंट्री इसकी लिखेंगे हम ये देखेंगे कि दत्ता ने बिजनेस में कैपिटल लेके आया तो दो तरह के अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। जब भी हम कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट हम डेबिट ही करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 2019 जनवरी 1, डेबिट करेंगे हम कैश अकाउंट। जब भी कैश रिसीव होगा हमें ऑलवेज डेबिट ही करना है, डेबिट ₹5 लाख। और क्रेडिट करेंगे दत्ता कैपिटल अकाउंट, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। ₹5 लाख। डेशन लिखेंगे हम बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसके बाद इस जर्नल को क्लोज कर देंगे। इस एंट्री में मैंने नरेशन लिखा है, इसके बाद जो भी एंट्री होगी उसमें मैंने नरेशन नहीं लिखूंगा। आपने सभी एंट्री के साथ नरेशन जरूर लिखना है। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है जनवरी 2 को ही डिपॉजिटेड ₹2 लाख आउट ऑफ कैश इन द बैंक। जो बिजनेस में 5 लाख एज ए कैपिटल लेके आया था उसमें से 2 लाख उसने बैंक में जमा करवा दिया। बैंक में जमा जब करवाएंगे तो एंट्री जब भी बैंक में जमा होगा पैसा तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश से पेमेंट की है, कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। जब भी पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। इस जर्नल को हम क्लोज कर देंगे। आपने नरेशन जरूर लिखना है, जब भी आप एग्जाम में लिख के आओगे तो नरेशन जरूर लिखना है। जनवरी 3 को परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹50,000 पेड इन कैश। राज फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया है, कैश से परचेज किया, इसलिए हमें ये देखना कैश तो क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा एसेट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे। जनवरी 3 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस जर्नल को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 8 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। ये तो तीन जो जर्नल हैं ये परचेज अकाउंट के रिलेटेड ही हैं। जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो एक तो चेक बाय चेक परचेज करते हैं, जब बाय कैश परचेज करते हैं, या अकाउंट में से परचेज करते हैं, किसी को अभी पेमेंट करनी है। ये तीनों तरह की एंट्री है, इसमें समझाई जाएंगी। पहले हम लिखेंगे जनवरी 8 जो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 50,000 की बाय चेक, परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें
उसके लिए अकाउंट लिखना होता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिट करेंगे। बाय चेक पेमेंट किया है तो हम बैंक में लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में हम लिखेंगे परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक। अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, इसको आपने नरेशन को लिखना जरूर है। जनवरी 9 को परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। अब गुड्स परचेज किया 5,000 की, वो परचेज किया बाय कैश, तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, क्रेडिट करेंगे कैश को। $5,000। इस जर्नल को भी हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो जर्नल है जनवरी 9 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपीज का तो हमने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख के साथ। अब क्रेडिट क्या करना होगा? पहले केस में तो हमने बैंक में क्रेडिट कर दिया था, दूसरे केस में कैश में, तीसरे केस में कोई ना तो बैंक की ट्रांजैक्शन है ना कैश की ट्रांजैक्शन है, हमने उसको पेमेंट अभी करनी है, तो इसके लिए जो उसका अकाउंट का नाम होगा वही नाम लिखेंगे, हरी एंड कंपनी। जब भी हम किसी कंपनी का नाम या किसी पर्सन के नाम का अकाउंट लिखते हैं उसके साथ अकाउंट नहीं लगाना होता, बाकी सभी अकाउंट के साथ अकाउंट लगाना होगा। 1 लाख। इस जर्नल को भी हम क्लोज कर देंगे। ऐसे ही सेल की ट्रांजैक्शन है, सेल में भी बाय चेक ट्रांजैक्शन है, बाय कैश ट्रांजैक्शन है और ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जब भी हम सोल्ड करते हैं, कोई गुड्स हमने सेल की है, तो सेल में हम सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही करते हैं और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और कस्टमर का नाम ऑलवेज डेबिट ही होगा। जनवरी 10 को अब फर्स्ट केस में चेक की ट्रांजैक्शन है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। परचेज में बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था, सेल में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 25,000 टू सेल अकाउंट। सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना, सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट एस भी लगाना है, सेल्स अकाउंट 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 को सेल 10,000 में बाय कैश में सेल किया है, तो हम जब भी हम कैश रिसीव करेंगे सेल में तो कैश अकाउंट हम डेबिट ही करेंगे। डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट जनवरी 11 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में सेल की है तो इसका मतलब हमने उससे अभी पैसे लेने हैं। जब भी हम पैसे नहीं लिए हैं तो उसके पैसे लेने हैं, तो वो हमारा डेब्टर अकाउंट होगा। डेब्टर अकाउंट रमेश एंड कंपनी है, हम लिखेंगे रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। रमेश एंड कंपनी, इसके साथ अकाउंट नहीं लगाना वर्ड, डेबिट 25,000। 25,000 टू 25,000 टू
टू सेल्स अकाउंट 25,000। इसको भी हम क्लोज कर देंगे जर्नल को। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड होती हैं और जब पेमेंट और रिसिप्ट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे सैलरी की ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, जहाँ हमने डेप्टर से पैसे रिसीव किए हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन हम कैसे लिखते हैं? इस तरह की ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम उससे कैश रिसीव कर रहे हैं, जब चेक रिसीव कर रहे हैं, उसी के बेस पे हमें ट्रांजैक्शन लिखनी होगी। अगर हमें पता लग जाए कि एक अकाउंट डेबिट होगा, अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो नेचुरली बात है कि दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा। जनवरी 12 को पेड सैलरी 50,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 19 टू स्टाफ बाय चेक। चेक से पेमेंट की है 50,000, सैलरी की पेमेंट की है। पेमेंट में बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब डेबिट करेंगे हम, अभी यहाँ तो कोई सैलरी पर्सन का नाम तो है नहीं, तो सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट ही हम डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बाय चेक पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट लिख देंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 13 को इंटरेस्ट रिसीव 1,000 इन कैश। कैश रिसीव हुआ इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमें कैश रिसीव हो गया। अगर पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। 1,000 अब क्रेडिट कर देंगे, जो भी नाम लिखा होगा, इंटरेस्ट रिसीव हो या रेंट रिसीव हो, वही अकाउंट हम यहां लिखेंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। जनवरी 15 को रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम डेप्टर रमेश एंड कंपनी। जो हमने रमेश को सेल की थी उसने हमें पेमेंट कर दी है, उसे कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट जब भी पेमेंट रिसीव होगी तो कैश अकाउंट डेबिट ही होगा। डेबिट 10,000 टू रमेश एंड कंपनी। $10,000। नेक्स्ट कुछ ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले पे टू क्रेडिटर हरी एंड कंपनी 50,000। क्रेडिटर जिससे हमने प्रोडक्ट मंगाया था, जिससे हमने प्रोडक्ट परचेज किया था, उसको पेमेंट करिए। जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट बाय कैश होगी या बाय चेक होगी। हरी एंड कंपनी को पेमेंट की है। इस क्वेश्चन में ना तो कैश लिखा है ना चेक लिखा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये कैश से पेमेंट की हुई है। जनवरी 17 को हरी एंड कंपनी डेबिट होगा। हरी एंड कंपनी डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। आपने नरेशन जरूर लिखना है। इस वीडियो में मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। जनवरी 19 को पे टेलीफोन चार्जेस, ये एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे एक्सपेंस अकाउंट हैं।
जो भी एक्सपेंस अकाउंट होंगे, एक्सपेंस अकाउंट हम हमेशा डेबिट ही करने होते हैं। टेलीफोन चार्जेस को हम टेलीफोन अकाउंट में लिख लेंगे। टेलीफोन अकाउंट डेबिट। टेलीफोन चार्जेस कितने पे किए? 2000, तो 2000 अमाउंट डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट हम करेंगे, इन कैश पेमेंट की है तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे टू कैश। जनवरी 19 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किए हैं वो भी चेक करें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू, अब इसमें ट्रांजैक्शन बाय चेक है, बाय चेक की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए हम बैंक अकाउंट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000। लास्ट 3 ट्रांजैक्शन रह गई हैं। सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है पेड 1000 फॉर स्टेशनरी, ऑफिस के लिए हमने स्टेशनरी मंगानी होती है। स्टेशनरी अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। पेड 1000, इसमें ना तो कैश लिखा है ना बैंक लिखा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे जो कुछ भी ना लिखा हो तो ये कैश से पेमेंट की है। जनवरी 20 को स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा था तो हम कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 1000। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 25 को दत्ता विड्रॉ 10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस आउट ऑफ कैश। जो बिजनेस का कैश है उसमें से दत्ता जो प्रोपराइटर है उसने पैसा विड्रॉल कर लिया फॉर पर्सनल यूज के लिए। जो भी पर्सनल यूज का कैश होगा उसके लिए आप याद रखना कि एक अकाउंट होता है ड्राइंग अकाउंट, हमेशा ड्राइंग अकाउंट को ही आपने डेबिट करना है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश में पेमेंट की है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। लास्ट एंट्री है जनवरी 30 को पेड रेंट 13,000, रेंट की पेमेंट की है जनवरी 30। रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट पेड अकाउंट डेबिट 13,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसमें कैश अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया कि यहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अमाउंट 13,000। अभी हमारे सभी तरह के जर्नल कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।